ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया के प्रोग्राम खबरसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइन से। सबसे पहले कनाडा की सरकार ने चाइना को ये हुक्म दी है कि वे जो पुलिस सर्विस स्टेशंस उन्होंने कनाडा में स्थापित की है उनको तुरंत ही बंद कर दे। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि न्यूयॉर्क में इंडिया और चाइना में बनाए गए $10 मिलियन के फेक लुई वेटॉन और गुची सामान को वहां पर कस्टम्स ऑफिसर्स ने पाया है। BC मेडिकल सर्विसेज कमीशन ने गौरव जी एक इंजंक्शन फाइल की है टेलस हेल्थ के खिलाफ, ये कहते हुए कि टेलस हेल्थ ने उन्हें ओवर बिल की, यानी कि जितनी बिल करना चाहिए था उससे ज्यादा उन्होंने बिल किया। सरी के एक काउंसलर लिंडा एनिस और एक न्यू वेस्टमिनिस्टर के काउंसलर ये चाहते हैं कि एक समिट या मीटिंग हो जिससे कि ये पता किया जा सके कि किस तरह से मेट्रो वैंकूवर में ट्यूसडे शाम के समय इतना ज्यादा स्नो गिरी और उसको साफ नहीं किया गया, हटाया नहीं गया इमरजेंसी सर्विसेज द्वारा। इस बारे में वे एक मीटिंग करना चाहते हैं। और गौरव जी, जब हम बातचीत कर रहे हैं स्नो के बारे में, तो आज शाम की भी ये फोरकास्ट है, आज और स्नो की फोरकास्ट है और बहुत ज्यादा ठंड की फोरकास्ट है। इस बारे में भी हम डिटेल्स में बातचीत करेंगे। ट्रांसलिंक ने कोविड-19 वैक्सीन रिक्वायरमेंट को कम हटा दिया है गौरव जी, जिससे कि वे अपने कर्मचारियों से अब ये नहीं मांग कर रहे हैं कि वे पूरी तरह से या फुली वैक्सीनेटेड रहें। ब्रिटिश कोलंबिया के 3 हेल्स एंजल्स मेंबर्स के खिलाफ वारंट इशू किया गया है गौरव जी, और उनके खिलाफ दर्जनों चार्जेस लगाए गए हैं। और खबरों में गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि वैंकूवर आइलैंड के 5 आदमियों के खिलाफ चार्जेस लगाए गए हैं और उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि वे बंदूक और ड्रग्स में डीलिंग कर रहे थे। जी हाँ जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे यूरोपियन यूनियन चाहती है कि रशियन ऑयल पर कैप लग जाए, तो ये क्या पॉसिबल है उनके सोचने से? हाँ जी, वो पॉसिबल तो है, वो सोच नहीं रहे हैं। उन्होंने उनकी अपनी ये कानून बनाई है। कानून ये है गौरव जी कि आप जो रशा के ऑयल है उसको खरीदो, लेकिन $60 पे बैरल पे खरीदो। और जबकि गौरव जी दुनिया के मार्केट में ऑयल अभी बिक रहा है $88 पे बैरल में। तो यूरोपियन यूनियन ने एक ये तरकीब सोची है कि जिस तरह से ऑयल की कमी भी ना हो, कि ऑयल बिकते ही रहे। पूरी तरह से उन्होंने ऑयल को बैन नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने रशियन ऑयल के ऊपर एक कैप लगा दी। कैप ये है कि ये ऑयल अगर आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं तो उसको केवल आप $60 पे बैरल पे करो, जबकि और सारी दुनिया में जो ऑयल बिक रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल जिसे हम कहते हैं मार्केट में, वो $88 पे बैरल बिक रहा है। तो गौरव जी, इससे क्या होता है कि रशियन ऑयल को $22 पे ऑयल पे बैरल कम मिल रहा है। और गौरव ये यूरोपियन यूनियन ने अपने जो मेंबर देश हैं उनसे ये मांग की है। रशिया का कहना है कि ये ये जो कैप है वो लागू नहीं है, ना तो कानूनी है, लेकिन फिर भी यूरोपियन यूनियन ने गौरव जी दिसंबर 1 तारीख से, कल से ये ये कैप लगा दी है कि जो कोई भी देश रशिया से ऑयल खरीदेगा $60 पे बैरल पे खरीदो। जबकि माफ करना, इंडिया नहीं लेकिन जबकि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ऑयल $88 पे बैरल पे बिक रहा है। जी उमेंद्रा जी, हम पहले भी बात कर चुके हैं चाइना के पुलिस स्टेशन के बारे में। अभी कनाडा उसके बारे में सख्ती करने जा रहा है, तो क्या डिटेल्स हैं इस खबर के बारे में? गौरव जी, कनाडा ने ये हुक्म दी है, एक तरह का डिप्लोमेटिक मैसेज दी है चाइना को कि जिस तरह से आप ये यहाँ पर ये पुलिस स्टेशन स्थापित किए हैं और ये पुलिस स्टेशन को चाइनीज एम्बेसी सर्विस स्टेशन कह रही है, इनको बंद कर दो।
और इनको तुरंत ही बंद कर दो। और ऐसा बताया गया है कि चाइना इन सर्विस या पुलिस स्टेशंस में गैर कानूनी काम कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को, चीनी लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। गौरव जी, चाइना ने जो माफ करना, कनाडा ने जो चाइना के एम्बेसडर है, उनको बुलाया है और उनको बुलाकर उनसे ये कहा है कि ये जो गैर कानूनी चाइनीज पुलिस स्टेशन है देश में, सारे देश में, कनाडा में ऐसा बताया जाता है शायद 12 से 13 ऐसे चाइनीज पुलिस स्टेशन है, उनको बंद कर दिया जाए। जबकि ये चेतावनी दी गई है कि अगर चाइना ने ऐसा नहीं किया तो जो कैनेडियन सरकार है, वे कानून अपने हाथ में लेकर खुद ही इन स्टेशंस को बंद कर देंगे। और उन्होंने एक सीज और डिसीज ऑर्डर भी दिया है। गौरव जी, चाइना का कहना है कि ये पुलिस स्टेशंस नहीं, ये सर्विस स्टेशन, सर्विस स्टेशन इसलिए कि वे लोग जो चाइना से आए हुए हैं, उनके पास चाइनीज पासपोर्ट है, चाइनीज ड्राइविंग लाइसेंस, उन्हें रिन्यू करना चाहे तो वे एम्बेसी नहीं जाए, कॉन्सुलेट नहीं जाए, लेकिन इन सर्विस स्टेशन पर जाए। लेकिन कई चाइनीज लोगों का कहना है कि जब वे वहां पर लाइसेंस रिन्यू करने जाते हैं या किसी और काम के लिए जाते हैं तो उन्हें कभी कभी गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें तंग किया जाता है, उन्हें सताया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, उनको वहां बुलाकर उनको धमकी दिया जाता है कि चाइना और कम्युनिस्ट चाइना की सरकार की बात सुनो, उन्हें सपोर्ट करो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं चाइना में, उनको हम गिरफ्तार करेंगे, उनको हम तंग करेंगे। क्या गौरव जी, चाइना कनाडा का बात मानेगा या नहीं, ये देखना है। जी, उमिंद्रा जी, कल की एक बहुत बड़ी खबर है कि पंजाब में सिद्धू मूसेवाला इम्पोर्टेंट मशहूर सिंगर का कत्ल हुआ था। उसके बारे में जो मास्टरमाइंड था उसको कैलिफोर्निया में डिटेन किया गया है। हाँ जी, ये रिपोर्ट्स में सुनने में आया है कि उन्हें कैलिफोर्निया में डिटेन किया गया है, और उन्हें शायद वापस गौरव जी पंजाब पंजाब डिपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन अभी इस बारे में और डिटेल नहीं दिया गया है गौरव जी। केवल इतना बताया गया है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है कैलिफोर्निया में। और वे पहले गौरव जी कनाडा में थे, उन्हें कनाडा में नहीं गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्हें किसी कारणवश कैलिफोर्निया में गिरफ्तार किया गया। और कई लोग ये पूछ रहे थे कि जब वो कनाडा में थे तो यहाँ पर पुलिस ने उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया, क्यों उन्हें वैसे ही छोड़ दिया गया। और जब वो कैलिफोर्निया गए तो कैलिफोर्निया के पुलिस ने गौरव जी उन्हें गिरफ्तार किया है। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है ये जो गैंगस्टर है, इनका नाम है गोल्डी बरार। और कई लोगों का कहना है कि यही मास्टरमाइंड है सिद्धू मूसेवाला की कत्ल के पीछे। और ऐसा बताया जाता है गौरव जी कि ये जो गोल्डी बरार है, ये एक स्टूडेंट वीजा पर पंजाब से यहाँ पर आए थे। पहले वो पंजाब में जाने माने गैंगस्टर थे, और जब पुलिस की उनके ऊपर प्रेशर पड़ी तो वे पंजाब से भागकर कनाडा आए। कैसे? स्टूडेंट वीजा लेकर। और लोग ये सवाल कर रहे हैं गौरव जी, इनको ये स्टूडेंट वीजा मिला कैसे? इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इनको ये दिया कैसे वीजा? और जैसे ही सिद्धू मूसेवाला की कत्ल हुई गौरव जी, उसी दौरान वे बार बार अपने फेसबुक पर गोल्डी बरार ये लिखने लगे कि मैंने ये कत्ल कराई है, ये पे बैक था, जानबूझकर हमने उनको हम धमकी दी थी, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हमने उनकी कत्ल कर दी। और अब गोल्डी बरार खुद यहाँ पे गिरफ्तार हुआ है, यहाँ पर नहीं लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स कैलिफोर्निया में गौरव जी। और लोग ये सवाल कर रहे थे जब मूसेवाला की कत्ल हुई थी और गोल्डी बरार इस तरह के मैसेजेस फेसबुक पे रख रहे थे, तो लोग सवाल कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है कि कनाडा में बैठकर इस तरह से कोई गैंगस्टर कैसे कह सकता है खुलेआम कि मैंने पंजाब में कत्ल कराया है? और क्यों नहीं यहाँ के पुलिस, आरसीएमपी या यहाँ के कोई और गवर्नमेंट एजेंसी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती? लेकिन कुछ नहीं हुआ, कनाडा के सरकार ने कुछ नहीं किया। और अब गोल्डी बरार गौरव जी, जो जिसको कहा जाता है, ओपनली कहा जाता है, एक्चुअली कैलिफोर्निया में भी प्रेस में ये लिखा गया कि गोल्डी बरार कनाडा बेस्ड गैंगस्टर है। और ये कनाडा का नाम खराब हो रहा है। एक्चुअली ये पंजाब से आया, पंजाब में गैंगस्टर था और कैसे यहाँ पर आया वो भी लोग जानना चाहते हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं। और गौरव जी, उन्हें डिटेन तो किया गया है, क्यों किया गया इसलिए नहीं बताया गया है। और गौरव जी, शायद उन्हें गिरफ्तार करके अब शायद उन्हें इंडिया डिपोर्ट किया जाए, लेकिन ऐसा होगा या नहीं, ये देखना है। पुलिस ने गौरव जी कुछ नहीं कहा है कि क्यों उन्हें गोल्डी बरार को गिरफ्तार किया गया।
गौरव जी, आपको मालूम रहे गोल्डी बरार जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंग है उनके मेंबर है और वे कई और कत्ल में भी शामिल हुए हैं और उनका नाम कई और कत्ल में भी है कि वे और कई लोगों की हत्या उन्होंने करवाई है कनाडा में रहकर। गौरव जी, इंडिया के पुलिस ने इंटरपोल से मांग की थी कि गोल्डी बरार को गिरफ्तार किया जाए, तो इंटरपोल ने एक रेड कोना नोटिस आरसीएन जिसको कहते हैं, उसको निकाला था गोल्डी बरार के खिलाफ इस साल के शुरुआत में और ये मांग की थी कि सभी देश आगे से ही गोल्डी बरार को गिरफ्तार कर ले, लेकिन कनाडा ने ऐसा नहीं किया था। वो जैसे ही वे कैलिफोर्निया गए, वहां पर वे गिरफ्तार हो गए। जी, उमेंद्रा जी, फ्रीडम कॉन्वॉय 2023 में भी हो सकता है या नहीं, इसके बारे में कुछ चिंता है? ये खबर पहले भी एक बार मैं कहीं सुन चुका हूँ। तो मेरे ख्याल में कुछ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को इसके बारे में आगाह कर रहे हैं। हाँ जी, वे उनको आगे से वार्निंग दे रहे हैं कि आप बच के रहिए कि आने वाले महीनों में शायद फरवरी में जब उनकी एनिवर्सरी होगी फ्रीडम कॉन्वॉय की, तो वो एक बार फिर से लोग शायद वो जो सपोर्टर्स थे फ्रीडम कॉन्वॉय के, वो एक बार फिर से कोई कॉन्वॉय लेकर ओटवा जाए और इस बार कैनेडियन सरकार को, कैनेडियन पुलिस आरसीएमपी को इस कॉन्वॉय को उतने दूर तक जाने नहीं दिया जाए और यहाँ पर ही उन्हें रोक लिया जाए, जहाँ से वो शुरू करते हैं वहीं पर ही उन्हें रोक दिया जाए और वे लोग जो इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, जिससे कि जो कुछ फरवरी इस साल में हुआ वो 12 महीने बाद फिर नहीं रिपीट हो। जी, उमेंद्रा जी, ऐसा ही एक मामला और है। पार्लियामेंट हिल रिसेप्शन में बताया जा रहा है कि कोई कंट्रोवर्शियल पब्लिशर वहां पर घुस गया और इसके बारे में आलोचना हो रही है। हाँ जी, वहाँ पर एक ये हो रहा था कि एक पब्लिशर है और वो एक पैलेस्टीनियन न्यूज़ मैगज़ीन या ऑनलाइन मैगज़ीन वो प्रिंट कर रहा है गौरव जी। और ऐसा बताया जाता है कि वे वहाँ पर एक रिसेप्शन में गए और जो वहाँ पे एमपीज़ है वो ये सवाल कर रहे थे कि इसको कैसे यहाँ आने दिया गया। गौरव जी, ये जो ये जो आदमी है इनको इसको ये कहा जा रहा है कि ये टेररिस्ट सपोर्टर है, ये एंटी सेमाइट है, यानी कि ये जूस के खिलाफ है गौरव जी। और कई और लोगों के खिलाफ ये है और गौरव जी ये जो आईएमपीज़ है वो नहीं चाहते थे कि ये आदमी इस रिसेप्शन में आए। लेकिन गौरव जी, जो ऑर्गेनाइज़र है इस रिसेप्शन का, उनका ये कहना था कि उन्होंने ये कहा था कि जो भी इस रिसेप्शन में आना चाहे वो आए और ये व्यक्ति भी वहाँ पर आ गया गौरव जी। वहाँ पर पहुँच आया और वो जब वहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने ये कहा कि ये ओपन इन्विटेशन था, जो भी आना चाहे आ सकता है। तो इसलिए मैं वहाँ पर पहुँच गया। इसलिए वो वहाँ पर पहुँच गया और उन्हें गौरव जी आने का मौका दिया गया। फिर भी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है गौरव जी, वो इस बात से खुश नहीं है कि एक एंटी ज्यूइश आदमी को इस तरह पार्लियामेंट हिल के एक रिसेप्शन में शामिल होने का मौका दिया गया है। जी, उमेंद्रा जी, नई पॉलिसी लागू होने जा रही है इमिग्रेशन के बारे में। तो शान फ्रेजर काफी ज्यादा उत्सुक है कि इमिग्रेंट्स से आने से कनाडा की इकोनॉमी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? हाँ जी, गौरव जी, वो इस बारे में इस इश्यू पर बात करने से पहले जो ब्रेक से पहले जो इश्यू पर हम बात कर रहे थे जिस आदमी को जिस आदमी के खिलाफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने आवाज़ उठाया है कि उन्हें रिसेप्शन में नहीं शामिल होना चाहिए था, उसका नाम मैंने नहीं बतलाया था। वो उसका नाम है नज़ीर खताबा और गौरव जी, सलमा ज़ाहिद जो लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिन्होंने ऑल पार्टी फ्रेंडशिप ग्रुप अ, क की चेयर कर रहे हैं जिन्होंने ये रिसेप्शन ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने नाजिब खतीब की निंदा की और ये कहा कि ये पब्लिशर और एडिटर जो है टोरंटो बेस्ड अरबिक लैंग्वेज न्यूज़पेपर का और जिसके खिलाफ कंजर्वेटिव मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मेलिसा लेंटमैन ने भी ये बतलाया हाउस ऑफ कॉमन्स के कि ये एक बहुत ही डेंजरस आदमी है, ज्यूज के खिलाफ है, हॉलोकास्ट के डिनायर है और टेररिस्ट का सिंपथाइजर है और किस तरह ये वहाँ आगे अब तभी एमपीज गौरव जी ये सवाल कर रहे हैं कि किस तरह से इस व्यक्ति को वहां आने का मौका दिया गया। और गौरव जी, जब आप बात कर रहे थे इमिग्रेशन की और हमारे जो मिनिस्टर है फ्रेजर की, वो कह रहे हैं कि
इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स को कनाडा में आने से कनाडा को बहुत फ़ायदा होगा। तो और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सब गौरव जी जो हमारी सरकार है और उन जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है, उनका फ़ोरकास्ट है कि हमें और ज़्यादा इमिग्रेंट्स चाहिए, और ज़्यादा लोग चाहिए कनाडा में रहने के लिए, और ज़्यादा एजुकेटेड लोग चाहिए जिससे कि कनाडा को फ़ायदा हो। लेकिन गौरव जी, जी, कई और लोगों का कहना है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि नदीन राणा है गौरव जी, जिनके परिवार के एक जेनिटोरियल बिज़नेस है, यानी कि लॉन्ड्रीमेट की बिज़नेस है, और उनके पेरेंट्स गौरव जी आए थे कनाडा वेस्ट इंडीज़ से लेट 1960s में और यहाँ पर आकर रहे। लेकिन गौरव जी, अब उनके पास कर्मचारी नहीं है उनके लॉन्ड्रीमेट में काम करने के लिए, और वो ये चाहते हैं कि और लोग यहाँ पर हो, जिससे कि वे यहाँ पर काम कर सके। लेकिन उनका कहना है कि वे एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास स्टाफ नहीं है। तो ऐसे जैसे छोटे-छोटे बिज़नेसेस हैं, ऐसे लोग हैं गौरव जी, उनका ये विश्वास है कि और लोग यहाँ पर आएँगे तो उन्हें और अ, क कर्मचारी मिलेंगे और वर्कर्स मिलेंगे। लेकिन और लोगों का कहना है कि जब वे इमिग्रेंट्स यहाँ पर आएँगे तो वो इस तरह के लॉन्ड्रीमेट में काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वे मोस्ट ऑफ देम जो ज़्यादा से ज़्यादा वे एजुकेटेड हैं गौरव जी, उनके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है। वे कहीं और ऑफ़िस में काम करना चाहेंगे, कहीं और बड़े बिज़नेस में काम करना चाहेंगे। वो फैक्ट्रीज़ में नहीं काम करना चाहेंगे, वो छोटे-छोटे बिज़नेसेस में जैसे लॉन्ड्रीमेट्स में काम नहीं करना चाहेंगे। और इसीलिए गौरव जी, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस सरकार की जो ये इमिग्रेशन पॉलिसी है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार की पॉलिसी के नीचे केवल उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाएगा जो लोग एजुकेटेड हैं, जिन लोगों के पास यूनिवर्सिटी डिग्री है या कोई टेक्निकल स्किल है, या उनके पास किसी तरह का लाइसेंस है, वो जैसे कि वो लाइसेंस प्लम्बर हो या कुछ और ट्रेड्स पर्सन हो गौरव जी। तो इन लोगों को मौका दिया जाएगा यहाँ आने के लिए, और ये लोग गौरव जी अपने प्रोफ़ेशन में काम करेंगे, छोटे लॉन्ड्रीमैट जैसे या छोटे फैक्ट्री में जाकर वे काम नहीं करेंगे। इसीलिए गौरव जी, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि कनाडा के जो इमिग्रेशन मिनिस्ट्री है, उनको और लोगों को यहाँ आने का मौका दिया देना चाहिए। वे लोग जो फैक्ट्रीज़ में काम करना चाहेंगे, जो छोटे-छोटे बिज़नेसेस में, छोटे-छोटे दुकानों में काम करने के लिए तैयार रहेंगे। जी। उमिंद्रा जी, वैंकूवर आइलैंड से 4 व्यक्तियों पर ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में 41 चार्जेज़ अप्रूव किए किए गए हैं, तो पूरा मसला क्या है? सौरभ जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है कि ये 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ ये चार्जेस लगाए गए हैं गौरव जी। और ऐसा बतलाया जाता है कि इनको वैंकूवर आइलैंड में अरेस्ट किया गया है, और ये पुलिस का एक क्रैकडाउन है ऑन हेल्स एंजल्स ब्रिटिश कोलंबिया में। जैसे कि आपको मालूम है, ब्रिटिश कोलंबिया में हेल्स एंजल्स बहुत दिनों से एक ये क्रिमिनल मोटरसाइकिल गैंग है, एस्टेब्लिश्ड है। और गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि ये 4 आदमी वो जो हेल्स एंजल से एसोसिएटेड है या उनके मेंबर्स भी है, उनको अरेस्ट किया गया। उनके खिलाफ कई दर्जन चार्जेस लगाए गए हैं गौरव जी, और कई सालों से ऐसा बताया जाता है कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे थे, और कई सालों से ये इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी गौरव जी। ये 1-2 साल की बात नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि कई सालों के इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने हेल्स एंजल्स के मोटरसाइकिल गैंग के वैंकूवर आइलैंड में जो ड्रग नेटवर्क था, उसको उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया है, तोड़ दिया है। फेडरल प्रोसिक्यूटर का कहना है, फेडरल प्रोसिक्यूशन सर्विस का कहना है गौरव जी, उन्होंने 41 क्रिमिनल चार्जेस इन 4 लोगों के खिलाफ अप्रूव किए गौरव जी। और कल गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया के जो कंबाइंड फोर्सेस स्पेशल एनफोर्समेंट यूनिट है पुलिस के, उन्होंने ये घोषणा की गौरव जी कि उन्होंने इन आदमियों को गिरफ्तार किया है, और ये जो आदमी गिरफ्तार किए गए हैं गौरव जी, ये सब ननाइमो ये के जो हेल्स एंजल्स ननाइमो के जो मोटरसाइकिल गैंग है, उनके मेंबर्स है। सेवेजेस मोटरसाइकिल और डेविल्स आर्मी मोटरसाइकिल के गैंग हैं, उनको गिरफ्तार किए गए गौरव जी। पुलिस ने 22 वेपन्स को भी सीज किया इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान। साथ-साथ में उन्होंने 4,500 राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन को भी सीज किया गौरव जी, और 6 एक्सप्लोजिव्स को भी उन्होंने सीज किया। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि वे 7 किलोग्राम से भी ज़्यादा कोकेन को और 2 किलोग्राम से भी ज़्यादा मेथ को
उन्होंने सीज़ किया। साथ-साथ में 4 किलोग्राम्स ऑफ कैनबिस को भी उन्होंने सीज़ किया। 3 आदमी गौरव जी अभी भी एट लार्ज है। विलियम ब्रेडली थॉम्पसन 58 है का है, वो एज है उनका गौरव जी। लेडी लेडी स्मिथ ब्रिटिश कोलंबिया के हैं। उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ 10 चार्जेस लगाए गए हैं और एक ड्रग रिलेटेड चार्ज उनके खिलाफ लगाया गया। उन्हें गिरफ्तार किया गया है गौरव जी थर्सडे को कल। लेकिन 3 और आदमी अभी भी एट लार्ज है, पुलिस उनको ढूँढ रही है। माफ़ करना, ये 3 आदमी जो अभी भी एट लार्ज है गौरव जी, वो है शॉन ओलिवर डगलस कैंडल 44 इयर्स के, पोर्ट अल्बेनी ब्रिटिश कोलंबिया के, और उनके खिलाफ 7 चार्जेस लगाए गए हैं ड्रग ट्रैफिकिंग के। क्रिस्टोफर स्टीफनसन स्मिथ गौरव जी 44 ईयर ओल्ड जो ननाइमो से है, उनके खिलाफ 3 ड्रग रिलेटेड चार्जेस लगाए गए हैं। तथा तीसरा आदमी जो अभी भी एट लार्ज है, उनका नाम है विलियम कैरी पॉल्सन गौरव जी 51 ईयर ओल्ड है और वे कैंपबेल रिवर ब्रिटिश कोलंबिया के। उनके खिलाफ 16 गौरव जी ड्रग चार्जेस लगाए गए हैं और एक अनलॉफुली पोजेसिंग एक्सप्लोजिव के चार्ज लगाए गए। गौरव जी जब हम इनकी बात कर रहे हैं गौरव जी, तो और जो 3 और आदमियों को के खिलाफ पुलिस ने यहाँ पर वारंट इशू किया है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं और वे भी गौरव जी गैंग मेंबर्स हैं। अ, वे भी गैंग मेंबर्स हैं, क्रिमिनल मोटरसाइकिल गैंग के। जी, उमेंद्रा जी, पीटर नगार्ड एक फैशन मोगल हैं, तो उन पर भी चार्जेस लगे हुए थे। अभी उसको रिव्यू किया जा रहा है, तो क्या बनेगा उनका? गौरव जी ये मालूम नहीं क्या बनेगा, क्योंकि चार्जेस रिव्यू किया जा रहा है। पीटर नेगार जो है बहुत ही जाने माने गौरव जी बहुत ही जाने माने वे फैशन मोगल थे एक तरह के। उनके पास फैशन की बिजनेस थी, कपड़ों की बिजनेस थी। बहुत वेल नोन आदमी हुए थे, लेकिन कुछ दिन हुए उनके खिलाफ चार्जेस लगाए गए और अभी इन चार्जेस को रिव्यू किया जा रहा है गौरव जी कि जो चार्जेस लगाए गए हैं, क्या वो सही तरह से ये चार्जेस लगाए गए हैं या क्या कोई गलती से कुछ गलत चार्जेस लगाए गए हैं या क्या सरकार को कुछ और चार्जेस लगाना चाहिए, एक्स्ट्रा चार्जेस लगाना चाहिए। तो इसीलिए पीटर नेगार्ड जो वैंकूवर में डाउनटाउन वैंकूवर में उनकी बिज़नेस थी गौरव जी, और अब ये जो रिव्यू होगा कि वो ये रिव्यू किया जाएगा कि जो चार्जेस फैशन मोगल नेगार्ड के खिलाफ मैनिटोबा में नहीं लगाए गए थे, क्यों नहीं लगाए गए थे? और मैनिटोबा की सरकार का कहना कि वे एक बार फिर से ये निर्णय ये इस डिसीजन को देख रहे हैं, इस निर्णय को रिव्यू कर रहे हैं कि क्यों नहीं भूतपूर्व फैशन मोगल पीटर निगाट के खिलाफ चार्जेस लगाए गए थे। जस्टिस मिनिस्टर जो है गौरव जी मैनिटोबा के केविन कॉजन, उन्होंने कहा कल कि सरकार ये चाहती है कि क्राउन अटॉर्नीज जो है दूसरे प्रोविंस के क्राउन अटॉर्नीज एविडेंस देखे और ये डिसाइड करे कि क्या 1 साल हुए जब ये पीटर निगाट के खिलाफ चार्जेस नहीं लगाए गए थे, क्या वो सही निर्णय था या गलत था? वैसे पीटर निगाट के खिलाफ और प्रोविंसेस से उनके खिलाफ चार्जेस सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस लगाए गए हैं। उनकी केस अभी खत्म नहीं हुई गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, बीसी के सिविलियन पुलिस वॉचडॉग ने एक जांच शुरू की है। आरसीएमपी के 3 ऑफिसर्स पर भी चार्ज लग सकते हैं, उसके बारे में भी डिटेल में बताएं। हाँ जी, जो हमारा आईआईओ है, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, वो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने शुरू किया है ये जानने के लिए कि क्या जो 3 पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं की जब उन्होंने एक इंडिजिनस आदमी को गिरफ्तार किया था और उस इस बारे में वे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और ऐसा बतलाया जाता है कि अगर उनको प्रूफ मिली तो गौरव जी शायद इन 3 ऑफिसर्स के खिलाफ भी चार्जेस लगाए जा सकते हैं। कई लोगों का कहना है कि इस केस में जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने ज़बरदस्ती की या उन्होंने इस फर्स्ट नेशंस आदमी के खिलाफ उन्होंने जानबूझकर ऐसे एक्शन लिया जिससे कि उनकी मौत हो गई और इसीलिए गौरव जी पुलिस इस बारे आईआईओ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं गौरव। जी, उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया के मेडिकल सर्विस कमीशन का कहना है कि टेलस हेल्थ वाले ज्यादा बिलिंग कर रहे हैं, वो कुछ कानूनों की उल्लंघना कर रहे हैं, तो क्या मसला है ये?
गुरु जी हमारे जो मेडिकल हेल्थ कमीशन है, वो हमारी मेडिकल सर्विसेज प्लान जो उसको मैनेज करती है, और डॉक्टर्स जो है और हेल्थ कंपनीज जो है, अगर वे किसी तरह का मेडिकल सर्विसेज प्रदान करते हैं, तो वे बिल करते हैं जो ब्रिटिश कोलंबिया के मेडिकल हेल्थ कमीशन को। और गौरव जी, जो टेलस हेल्थ है, टेलस हेल्थ एक तरह का कंपनी है, टेलस का कंपनी है जो मेडिकल सर्विसेज प्रदान करता है। और हमारे जो हेल्थ कमीशन है, उनका कहना है कि उन्होंने टेलस हेल्थ से ये मांग की है कि वे अपना धंधा या बिजनेस अभी रोक दें, क्योंकि उनको ये भय है, उनको ये शक है एक्चुअली कि टेलस हेल्थ ने उन्हें ओवर बिल किया। जैसे कि डॉक्टर्स देखते हैं शायद 10 पेशेंट और 20 पेशेंट्स के बिल भेजते हैं हेल्थ कमीशन के पास। तो इसी तरह ऐसा बतलाया जाता है कि शायद जो हेल्थ कमीशन है, उनको ये भय है कि टेलस हेल्थ ने भी कम लोगों को सेवा प्रदान की, लेकिन ज़्यादा लोगों की बिलिंग हेल्थ कमीशन के पास भेजा और ज़्यादा पैसे उठाए। इसीलिए अब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है गौरव। जी, उमेंद्रा जी, सिटी ऑफ सरी के बारे में जब कोई न्यूज़ पढ़ता हूँ तो पहली बात दिमाग में यही आती है कि पुलिस ट्रांजिशन के बारे में ना हो, लेकिन अभी अच्छी बात है कि दिसंबर 1 को वर्ल्ड एड्स डे के बारे में उन्होंने कुछ नया प्रोक्लेम किया है, तो क्या है ये मामला? हाँ जी, जो सरी काउंसिल है उन्होंने ये डिसीजन ली है कि जो हार्मनी प्रोजेक्ट है उसको वो एक इंक्लूसिव हाउसिंग प्रपोजल है गौरव जी, उसको उन्होंने अप्रूव कर दी इस प्रोजेक्ट को। और गौरव जी, ये जो यूनिटी की ये हार्मनी प्रोजेक्ट है, ये साउथ सरी में है। उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डग टेनेंट का कहना है, टेनेंट ने प्रेस वालों को ये बताया कि ये नए कॉस्ट एनालिसिस की जा रही है इस प्रोजेक्ट की, ये अगला स्टेप होगा। जबकि एक पब्लिक हियरिंग हुई थी सरी काउंसिल के सामने पिछले हफ्ते, और वहाँ पर तीसरी रीडिंग के बाद जो काउंसिल के सभी काउंसलर्स हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया गौरव जी। गौरव जी, इसका मतलब ये है कि अब सिटी के तरफ से ये जो बायलॉज है, वो पूरी तरह से अडॉप्ट हो गई है, और ये डेवलपमेंट की जो वेरिएंस परमिट है, उसको भी अप्रूव कर दिया गया है, जिससे कि ये नई बिल्डिंग्स गौरव जी 151 स्ट्रीट और 15077 और 151 477 20 एवेन्यू के बीच साउथ सरी में बनाए जाएंगे गौरव जी। और ये जो कंस्ट्रक्शन होगा, इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा आसपास के लोगों के, लेकिन हार्मनी कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रपोज 6 स्टोरी बिल्डिंग है गौरव जी, दैट विल प्रोवाइड 91 अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स, तथा साथ-साथ में कुछ रेंटल यूनिट्स गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, हम सरी सिटी की बात कर रहे हैं तो लोगों ने पिछले 2 दिन से स्नो के बारे में बहुत सारी तकलीफें, मुश्किलें झेली हैं। लेकिन एक कमाल की बात है कि इतनी टेक्नोलॉजी हमें पहले से पता लग जाता है कि मौसम वेदर कैसा रहेगा, तो इसके बारे में तैयारी क्यों नहीं की गई? 2 काउंसलर सवाल पूछ रहे हैं। हाँ जी, ये एक है काउंसलर लिंडा एनिस, जो सरी के काउंसलर है, पहले भी काउंसलर थे, इस बार फिर से इलेक्ट हुई। वे और न्यू वेस्ट मिनिस्टर के उनके एक साथी काउंसलर्स ये जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं, जैसे कि आपने कहा कि क्यों नहीं आगे से हमारे इमरजेंसी क्रूज़ तैयार थे, क्यों नहीं आगे से और लोग तैयार थे गौरव जी। और वे चाहते हैं कि एक समिट यानी कि एक बड़ी-सी मीटिंग हो, सभी प्रोविंशियल काउंसिल, माफ़ करना, प्रोविंशियल सरकार, फेडरल सरकार, सिटी काउंसिल के लोग, सभी सिटीज के जो मेट्रो वैनकूवर जो उनकी काउंसलर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ हो, और वे जो हमारे इमरजेंसी क्रूज उनको बुलाकर उनसे पूछे कि हुआ क्या आखिर, कि आपको इस बारे में मालूम क्यों नहीं था। गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि काउंसलर लिंडा एनिस जो है, वो खुद ही वैनकूवर गई हुई थी, और वैनकूवर वो शाम के समय गई थी, और वो घर वापस पहुंचते पहुंचे उन्हें 4 बज गए सुबह, दूसरे दिन सुबह। इतनी देर तक उनको इंतजार करना पड़ा, तो उन्हें खुद मालूम है पर्सनल लेवल पे कि लोग किस तरह से इंतज़ार कर रहे थे। और गौरव जी, इसीलिए वो चाहती है, और उनके साथी काउंसलर जो न्यूएस है, ये चाहते हैं कि एक समिट बैठाई जाए। किस तरह से समिट बैठेगी, कौन बैठाएगा, कौन इंचार्ज होगा, ये सब कुछ नहीं कहा उन्होंने। जी, उमेंद्रा जी, ट्रांसलिंक ने कोविड-19 वैक्सीन के बारे में मैंडेट लूज़ कर दिया है, वर्कर्स को थोड़ी-सी ढील दी है, तो क्या है मसला पूरा? गौरव जी,
पहले जैसे कि आपको मालूम है कि पैंडेमिक के दौरान जितने भी सरकारी एजेंसीज़ थे, जितने भी सरकार थे, जितने भी कंपनीज़ थे बड़े-बड़े, उन्होंने अपने कर्मचारियों से ये माँग की थी कि वे पूरी तरह से वैक्सीनेटेड नहीं, अगर वे वैक्सीनेटेड नहीं हो तो उनको वार्निंग के बाद उनके काम से 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता, फिर उसके बाद उनको काम से निकाल दिया जाता था, बर्खास्त कर दिया जाता था और कई लोगों ने अपनी नौकरी खो दी, लेकिन वे वैक्सीनेशन नहीं चाहते थे, लेना नहीं चाहते थे। लेकिन गौरव जी अब ट्रांसलिंक का कहना है कि ये जो पॉलिसी है वो हटा रहे हैं और उनके वो अगर कोई कर्मचारी फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, तो भी वे आकर काम कर सकते हैं और ये जो वैक्सीनेशन की उनकी मैंडेट है, रिक्वायरमेंट थी कि उनके सभी कर्मचारी फुली वैक्सीनेटेड हो, वो मैंडेट को वे हटा रहे हैं। जी, उमेंद्रा जी, एक बहुत गंभीर और अहम मसला है जिसे हमें पहले डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन अब कर लेते हैं। हुँ, एनडीपी चाहती है कि जी20 समिट का बॉयकॉट किया जाए, लेकिन उन्होंने 2 गंभीर बातें कही हैं कि माइनॉरिटीज़ के साथ वहाँ पर अच्छा सलूक नहीं हो रहा। तो पहले से ही कनाडा के भारत के साथ अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे, तो एनडीपी के इस बयान का क्या असर होगा, विस्तार में बताएँ? गौरव जी, वो इस तरह होगा अगर सरी का मेया कल या बिरकुआ का मेया खड़ा होकर यहाँ पर कहे कि स्नो रुक जाओ, तो क्या स्नो रुक जाएगी? तो यही हाल है कि एनडीपी ये कह रही है कि कनाडा की सरकार को चाहिए, वो कनाडा की सरकार को डायरेक्टली नहीं कह रही, लेकिन कह रहे कनाडा की सरकार को जो जी20 इवेंट्स जो इंडिया के कश्मीर रीजन में होगा, उसको बॉयकॉट करो। तो गौरव जी, इंडिया के कश्मीर में कोई भी जी20 इवेंट्स होने वाला नहीं है, तो बॉयकॉट क्या करा जाएगा? जो जी20 इवेंट्स है जैसे कि सभी को मालूम है इंडिया इस साल के लिए जी20 की प्रेसिडेंसी का संभाल लिया, उसको इंचार्ज है, जितनी मीटिंग्स होगी सब इंडिया के चेयरमैनशिप के नीचे होगी और इंडिया इंचार्ज होगा मीटिंग से। और ये जो उनकी बड़ी मीटिंग है अगले साल गौरव जी, शायद अक्टूबर में अगले साल, वो इंडिया के साउथ में, जो इंडिया के साउथ आइलैंड्स है गौरव जी, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, वहाँ पे एक रिजोर्ट है, वहाँ पर होने वाली है मीटिंग। और कोई भी मीटिंग कश्मीर में नहीं होने वाली है। कोई मीटिंग और कहीं किसी इलाके में नहीं होने वाली। कुछ मीटिंग्स है जो गौरव जी शायद उन्हें दिल्ली में किया जाए, लेकिन जो मेन मीटिंग होगी वो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में साउथ में किया जाएगा एक रिसोर्ट में। तो एनडीपी का ये कहना कि ये जो कश्मीर में अगर कोई मीटिंग हो जी20 के, तो उसको बॉयकॉट करना, अगर होना ही नहीं है मीटिंग, एनडीपी को ठीक तरह से मालूम है कि वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं है कश्मीर में, तो वो ये मांग कर रहे हैं कि ये मीटिंग को बॉयकॉट करो अगर मीटिंग कश्मीर में हो तो ये बकवास है करो जी, बेकार का बकवास है कि इस तरह अगर कोई कह ले कि सऊदी अरेबिया में जो वहाँ पे डेज़र्ट है, वहाँ पे स्नो रिमूवल इक्विपमेंट चाहिए। वहाँ पे स्नो आता नहीं गौरव जी, तो स्नो रिमूवल इक्विपमेंट क्यों चाहिए? कश्मीर में जी20 की कोई भी मीटिंग नहीं होने वाली, तो वहाँ पे मीटिंग बॉयकॉट क्यों करना है? का इसका मतलब ये है कि शायद एनडीपी केवल पब्लिसिटी खोज रही है, ढूँढ रही है और इसीलिए उन्होंने ये माँग की है। पहले पहल गौरव जी एनडीपी ने ये माँग की थी कि कनाडा की सरकार और कनाडा जी20 मीटिंग्स को इंडिया में बॉयकॉट करे। वो ब्लैंकेट था, तो वो मानने लायक बात थी कि वो उनकी माँग थी। लेकिन बाद में उन्होंने ये स्टैंड अपने बदल दिया, कहता नहीं, 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 हम ये नहीं कह रहे कि आप सभी जी20 मीटिंग्स को बॉयकॉट करो इंडिया में। हम ये कह रहे हैं कि जो जी20 की मीटिंग कश्मीर में होने जा रही है, उसको बॉयकॉट करो। लेकिन कश्मीर में तो कोई मीटिंग हो नहीं रही। और फिर एनडीपी ने ये फेडरल एनडीपी जो गौरव है, उन्होंने ये कहा है कि अ, हम इस बॉयकॉट के लिए ये इसलिए माँग कर रहे हैं क्योंकि जो इंडिया की ट्रीटमेंट है उनकी माइनॉरिटीज़ की ठीक नहीं है। माइनॉरिटीज़ जो है गौरव जी वो ज़्यादातर वो इंडिया में माइनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं। तो एनडीपी का कहना है कि इंडिया की सरकार अपने माइनॉरिटीज़ को ठीक तरह से ट्रीट नहीं कर रही। इसीलिए वे चाहते हैं कि इंडिया के कश्मीर में जो भी जी20 की मीटिंग हो, उन्हें बॉयकॉट किया जाए गौरव जी। जी। उमेंद्रा जी, बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं जिनकी जाली चीज़ें इंडिया और चाइना से बनकर आ रही हैं, लेकिन कमाल की बात है कि न्यूयॉर्क में पकड़ी गई हैं। हाँ, गौरव जी, बिकॉज़ न्यूयॉर्क अमेरिका का बिज़नेस कैपिटल है, कमर्शियल कैपिटल है और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका में ही है बिज़नेस में गौरव जी। तो फ़ेक सामान में भी बहुत ज़्यादा पैसे हैं गौरव जी। लुइस वुइटन, गुच्ची जो सामान होते हैं, बहुत महँगे होते हैं गौरव जी। और
इनकी जो फेक होती है, फेक को बेचते हैं और वो थोड़े सस्ते में बेचते हैं और इससे भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि इंडिया और चाइना में बनाए गए फेक लुई विटॉन हैंडबैग्स और गुची सामान जो थे, उन्हें न्यूयॉर्क में पकड़ा गया। $10 मिलियन के वो थे। ये फेक थे, फिर भी इनका टोटल वैल्यू गौरव जी 10 मिलियन से भी ज़्यादा था। ऐसा बताया जाता है कि 3 ट्रक्स भरे थे हाई एंड फेक लग्ज़री ब्रांड से, कोई $10 मिलियन से ज़्यादा, और ये सभी जो न्यूयॉर्क सिटी पुलिस है इनको सीज़ किया इस हफ्ते गौरव जी, एक क्रैकडाउन ऑन इलीगल स्ट्रीट वेंडर्स। फेक लुई विटॉन, बर्बरी, गुची, बैलेंसियागा, प्राडा, डियोर, रोलेक्स और याइव सेंट लॉरेंस गौरव की प्रोडक्ट्स जो थे सभी इन 3 ट्रक्स में भरे थे और ये लोअर मैनहट्टन में पकड़ा गया। ये आइटम्स गौरव जी जो पकड़े गए उनमें ब्रांड्स के आइटम्स जो थे वे थे, बैग्स थे, लेडीज शूज थे, बैकपैक्स थे, वॉचेस थे, सनग्लासेस थे, साथ-साथ में गौरव जी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो गुड्स सीज़ किए गए गौरव जी वो चाइना या इंडिया में बनाए गए थे। बिल फेरिक जो एक काउंटरफीट रिकॉग्निशन स्पेशलिस्ट है और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया। उनका कहना है कि ये जो आइटम्स थे गौरव जी बहुत पुअर क्वालिटी फेक्स थे और 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस कॉन्स्पिरेसी में कि ये फेक आइटम्स ये चाइना और इंडिया से मंगाकर न्यूयॉर्क में बेच रहे थे। जी। उमेंद्रा जी, सरी के स्कूलों में यूनियन का कहना है कि जो टीचर हैं इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती। तो आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? गौरव जी ये टीचर्स का जो जॉब है बहुत ही हार्ड जॉब है और सभी पेरेंट्स को मालूम है कि उनके बच्चे स्कूल जाते हैं और पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को सबसे टॉप क्लास शिक्षा मिले, एजुकेशन मिले, और फिर भी जो हमारे टीचर्स है उनको शायद टॉप क्लास पे नहीं मिल रहा है और यही सरी के टीचर्स का कहना है। उनका कहना है कि सरी में ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं वो बर्न्ट आउट होते हैं क्योंकि सरी माफ़ करना, सरी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं गौरव जी, क्योंकि सरी में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है बढ़ रही है यहाँ पर, तो ज़्यादातर फैमिलीज़ सरी में आकर बसते हैं, तो अपने बच्चों को यहाँ पर स्कूल भेजते हैं और सरी के स्कूल सिस्टम जो है वो ओवरफ्लोइंग ओ ओ ओवर ओवरक्राउडेड है गौरव जी। और इसीलिए जो टीचर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स है, टीचर्स की यूनियन से, उनका ये कहना है कि सरी में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स बर्नआउट हो रहे हैं और टीचर्स यहाँ पर काम भी नहीं करना चाहते क्योंकि एक तो इशू है बर्नआउट का, दूसरा उनका तनख्वाह जो है बहुत कम है और वो ये चाहते हैं कि उनके तनख्वाह को बढ़ाया जाए। तो गुरु जी सरी के जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट है वो शायद हमारे प्रोविंस में सबसे बड़ी स्कूल डिस्ट्रिक्ट है। स्टूडेंट्स के नंबर्स अगर आप लो तो यहाँ के ज़रूर जो टीचर्स है वे उन बहुत ज़्यादा प्रेशर के नीचे हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा विद्यार्थी जो सारे प्रोविंस में सबसे ज़्यादा सरी में है। जी। उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, तो क्या रिपोर्ट है इसके बारे में पूरी? जी, आज शाम से ही एक बार फिर से स्नो की फोरकास्ट दी गई है गौरव जी। एक बार फिर से यहाँ पर स्नो का फोरकास्ट है मेट्रो वैंकूवर में और फिर से स्नो आएगा और लोगों आगे से गौरव जी लोगों से ये मांग की जा रही है कि वे तैयारी कर लें। आज 1 बजे के बाद से वो अगर हो सके तो अपने घर चले जाएँ और वहाँ पर ही घर पे ही रहें और बाहर आस-पास ड्राइविंग नहीं करें। और गौरव जी आइसी कोल्ड की फोरकास्ट दी गई है। विंड और आइसी कोल्ड ठंड, विंड और स्नो का भी गौरव जी फोरकास्ट है ब्रिटिश कोलंबिया में और ज़्यादातर हमारे मेट्रो वैंकूवर में। ये आर्कटिक रिज के कारण है गौरव जी, आर्कटिक रिज ऑफ हाई प्रेशर जो है जो ब्रिटिश कोलंबिया के ऊपर अभी है और इसीलिए जो ठंडी हवा ये है, ये सारे प्रोविंस में फैला रही है और ज़्यादातर साउथ कोस्ट में। और आज गौरव जी साउथ कोस्ट जो जिस इलाके में हम हैं, आज यहाँ पर एनवायरनमेंट कनाडा का कहना है कि बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा और ब्रिटिश कोलंबिया के पीस रिवर रीजन में भी बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा। वहाँ पर गौरव जी विंड चिल की वैल्यू शायद -40 डिग्री सेल्सियस पीस रिवर रीजन में हो जाए और आर्टिक आउटफ्लो के कारण गौरव जी ब्रिटिश कोलंबिया के और भी इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंड होगा। स्नोफॉल का गौरव जी फोरकास्ट है
ज़्यादातर मालाहट इनलैंड और ईस्ट वैंकूवर आइलैंड इलाकों में, तथा स्पेशल वेदर स्टेटमेंट दी गई है मेट्रो वैंकूवर, सदर्न गल्फ आइलैंड, हाउ साउंड, सनशाइन कोस्ट और फ्रेजर वैली के लिए। ऐसा बताया जाता है कि इन इलाकों में गौरव जी स्नो की फोरकास्ट है। स्वेलिंग स्नो इज एक्सपेक्टेड to trek from Alaska Panhandle down the BC coast over the next 36 hours. Its center is offshore, but the eastern edge of the system will touch the coast as it passes by. यानी कि अलास्का से गौरव जी ये सिस्टम नीचे जा रही है, लेकिन ये पानी में है ये सिस्टम, लेकिन इसकी जो एज है, पार्ट ऑफ साउथ हमारे मेट्रो वैंकूवर के ऊपर से होकर गुजरेगी। जब ये होकर गुजरेगी ये हमारे मेट्रो वैंकूवर के ऊपर से गौरव जी, तो यहाँ पर स्नो की फोरकास्ट है आज शाम को, आज आफ्टरनून को, और साथ साथ में बीटा कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा ठंड होगी। तो आप जितना जल्दी हो सके अपने ऑफिस से, अपने फैक्ट्री से, अपने काम से अपने घर जाइए और घर पे ही रहिए, आज हो कल करो। जी, उमेंद्र जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की टीम की पूरी की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, और ठंड से बच के रहिए।